एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोला, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, अब गाड़ी को आगे नहीं ले जा सकते। दूसरा दोस्त बोला, कोई बात नहीं, गाड़ी को रिवर्स गियर में लगाओ, घर वापस चलते हैं। एक महिला अपने बीमार पति को लेकर डॉक्टर के पास गई। महिला के पति की जांच के बाद डॉक्टर ने उस महिला को अपने ऑफिस में अकेले बुलाया। डॉक्टर ने कहा, आपके पति एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। दूसरा, उन्हें अत्यंत दबाव है। अगर आपने वो सब नहीं किया जो मैं आपसे कह रहा हूँ तो आपके पति निश्चित तौर पर मर जाएंगे। हर सुबह उन्हें स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता देना, उन्हें हमेशा खुश रखना और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनके आसपास का माहौल हमेशा अच्छा रहे। लंच में उन्हें पौष्टिक भोजन करवाएं और डिनर में उन्हें विशेष प्रकार का भोजन करवाएं। उनसे किसी प्रकार का काम ना करवाएं जिससे उनके आराम में कोई फ़र्क ना पड़े। अपनी किसी भी समस्या को उनके सामने ना ले जाएं, इससे उनका मानसिक दबाव बढ़ जाएगा। उनकी हर एक इच्छा को पूरी करने की कोशिश करें। अगर आप लगातार इस तरह अगले 8 से 10 महीने या 1 साल तक करेंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पति पहले की तरह बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कहकर डॉक्टर ने कहा, अब आप जाइए। घर जाते हुए रास्ते में पति ने पूछा कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा। पत्नी ने झट से जवाब दिया, आप मरने वाले हैं। नासा ने संता को चांद पर भेजने का फैसला किया, मगर संता आधे रास्ते से ही वापस आ गया। संता ने कहा, आज तो अमावस है ना, चांद तो होगा ही नहीं। मुंह दिखाई पर पति ने पत्नी को गुलाब का फूल भेंट किया। पत्नी बोली, कुछ सोने की चीज दो ना। पति बोला, यही ले तकिया और सो जा। दारू का पहाड़ा, दारू एक दारू, महफिल हुई चालू। दारू दूनी गिलास, मजा आएगा खास। दारू तिया वाइन, टेस्ट एकदम फाइन। दारू चको बियर, डालो नेक्स्ट गियर। दारू पंचे रम, भूल जाओ गम। दारू छके ब्रांडी, खाओ चिकन हांडी। दारू सत्ते विस्की, कॉकटेल है रिस्की। दारू अट्ठे बेबड़ा, लाओ सेब चिबड़ा। दारू 90 खंबा, ज्यादा हो गई थांबा। दारू धाए बोर्ड का, नेक्स्ट पार्टी किसका। टीचर, टिल्लू तुम बताओ बड़े होकर क्या बनोगे। टिल्लू शर्माते हुए बोला, दूल्हा। टीचर, अरे मेरा मतलब है बड़े होकर क्या पाना चाहते हो। टिल्लू फिर शर्माते हुए बोला, दुल्हन। टीचर, ओफो, मुझे बताओ बड़े होकर ऐसा क्या करोगे जो तुमने अभी तक नहीं किया। टिल्लू शर्माते हुए बोला, जी टीचर, शादी। पत्नी दफ्तर जाते पति से बोली, आज आपको चूहों के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आना पड़ेगा, मैं तो इनकी वजह से बहुत परेशान हूँ। पति बोला, अगर ये चूहे वह खाना नहीं खा सकते जो हमारे घर बनता है तो मैं उनके लिए बाहर से कुछ नहीं लाने वाला। अगर ये घर छोड़कर जाना चाहते हैं तो बेशक चले जाएं। संता ने शादी के लिए अपने बॉस की लड़की का हाथ मांगा। बॉस ने नाराज होते हुए बोला, साले, अपनी औकात देखी है, जितनी तुझे सैलरी मिलती है उतने पैसों में तो मेरी बेटी के लिए टॉयलेट पेपर भी नहीं आएगा। संता बोला, अच्छा, अगर आपकी लड़की इतना पार्टी करती है तो फिर शादी की बात अब रहने ही दो। एक लड़की स्कूटी से कॉलेज जा रही थी। अचानक लड़की ने रेड लाइट क्रॉस कर दी। पुलिस वाला बोला, स्कूटी रोक, साइड में लगा। लड़की, जाने दो ना सर, प्लीज। पुलिस वाला, रेड लाइट क्रॉस क्यों की। लड़की, गलती से हो गई। पुलिस वाला, चल ठीक है, हेलमेट उतारो। लड़की ने जैसे ही हेलमेट उतारा, पुलिस वाले ने उसके सर का एक बाल उखाड़ लिया। लड़की बोली, उई माँ, ऐसा क्यों किया। पुलिस वाला बोला, ताकि तू अब अपने दोस्तों से जाके ये ना बोल सके कि पुलिस वाला मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाया। रात भर पति पत्नी लड़ते लड़ते सो गए। दूसरे दिन सुबह हुई तो पति उठा और लेटी हुई पत्नी के लिए गर्मा गर्म दूध लेकर हाजिर हुआ। पत्नी बोली, तो इस तरह तुम रात की लड़ाई के लिए माफ़ी मांग रहे हो। पति बोला, किसने कहा माफ़ी मांग रहा हूँ। आज नाग पंचमी है, नागिन दूध पी ले। यह कहकर पति दफ्तर चला गया।
शाम को पति ने घर फ़ोन किया और पत्नी से पूछा, शाम के खाने में क्या बनाया है? पत्नी बोली, आज जल्दी आ जाओ, जहर बनाया है। पति बोला, दरअसल आज रात दफ्तर में देर हो जाएगी, ऐसा करो तुम खाकर सो जाओ। पिंटू पढ़ाई में कमज़ोर था, हमेशा दोस्तों के साथ मस्ती करता रहता था। मास्टर जी बोले, तुम्हारे अंग्रेजी में इतने कम नंबर क्यों आए? पिंटू बोला, मास्टर जी आया नहीं था उस दिन। मास्टर जी बोले, अरे क्या तुम पेपर वाले दिन आए नहीं थे? पिंटू, नहीं, वो मेरे बगल वाला लड़का नहीं आया था। पिंटू साइकिल से बाजार जा रहा था। एक विदेशी आदमी आया और उसने पिंटू को रोका। पिंटू ऐसे अचानक से सामने आ गया, मरेगा क्या? विदेशी आदमी बोला, मुझे ताजमहल जाना है। पिंटू बोला, तो जाना, सबको बताता रहेगा तो पहुँचेगा कब? एक दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत यह होती है कि आपके होने ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी उतनी ही अहमियत होती है। ना रुकी वक्त की गर्दिश, ना ज़माना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने भी ठिकाना बदल लिया। मैं मेट्रो में सफ़र कर रहा था। एक औरत किताब पढ़ रही थी। सामने बैठा उसका छोटा बच्चा भी किताब पढ़ रहा था। तभी मेरी बाजू में खड़े एक सज्जन ने महिला से पूछा, आपने स्मार्टफोन्स की जगह बच्चे के हाथ में किताब कैसे दे दी, जबकि आजकल बच्चों को हर समय स्मार्टफोन्स, मोबाइल चाहिए? उस औरत का जवाब सुनकर मैं थोड़ी देर सोच में पड़ गया। जवाब था, बच्चे हमारी कहाँ सुनते हैं, बल्कि वो तो हमारी नकल करते हैं। पेट खाली है, योगा कराया जा रहा है। जेब खाली है, खाता खुलवाया जा रहा है। खाने को खाना नहीं, शौचालय बनवाया जा रहा है। गांव में बिजली नहीं, डिजिटल इंडिया दिखाया जा रहा है। सभी कंपनियां विदेशी हैं, मेक इन इंडिया चलाया जा रहा है। दिमाग में जाति और धर्म की गंदगी है। स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। क्या सचमुच में देश बदला है? एक बार एक नर्सरी स्कूल का शिक्षक स्कूल बस में बच्चों को घर छोड़ने जा रहा था कि तभी अचानक पास से एक अग्निशमन वाहन बड़ी तेजी से निकला, जिसमें कि एक कुत्ता आगे वाली सीट पर बैठा था, जिसे देख बच्चों में चर्चा छिड़ गई कि अग्निशमन गाड़ी में कुत्ता क्या करता होगा। पहला बच्चा बोला, वे उसे भीड़ को पीछे रखने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। तभी दूसरा बच्चा बोला, नहीं, वे उसे सिर्फ अच्छे भाग्य की कामना हेतु रखते होंगे। तभी इन दोनों बच्चों की बात सुनकर एक तीसरा बच्चा बोला, मुझे तो लगता है कि वे इसे आग बुझाने के लिए नल ढूंढने के काम में लाते होंगे। वेटर ग्राहक से बोला, साहब खाना सफ़ेद प्लेट में लाऊं या पीली में? ग्राहक बोला, दोनों प्लेटों में क्या अंतर है? वेटर बोला, सफ़ेद प्लेट में 5 रुपये अधिक लगते हैं। ग्राहक, ऐसा क्यों? वेटर, जी सफ़ेद प्लेट हम रोज़ साफ करते हैं इसलिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।